मार्कंडेय आश्रम है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या किया है। ये उनके ही द्वारा स्थापित शिवलिंग है। ये 25 फुट की गदा रखी हुई है यहाँ पे, और जिसका वजन है तकरीबन 1500 किलो। तो ये है अद्भुत सूर्य कुंड। मार्कंडेय धाम है, भगवान तपोस्थली है। अगर यहाँ भक्ति सही साथ हो जाए ना तो यहाँ पे जमाते निकल पड़ते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है अश्व बना हुआ है, जिसे बोलते हैं घोड़ा घाट। और सामने है नर्मदा जी का किनारा। ये देखिए बहुत से परिक्रमावासी आए हुए हैं, यहाँ भी रुकते हैं। आगे एक हनुमान मंदिर है, वहाँ रुकने की व्यवस्था है। ये रामनगर से तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद मैं एक बार यहाँ दर्शन करता हूँ नर्मदा जी के, और इसके बाद हम चलेंगे सूर्य कुंड, जहाँ पे हनुमान जी का विग्रह है, उसको देखेंगे। और इससे पहले बाबा वापस बुला रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो चाय पीते हुए फिर निकलते हैं। तब तक के लिए यह है घोड़ा घाट। मार्कंडेय आश्रम है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या किया है। ये उनके ही द्वारा स्थापित शिवलिंग है। और यहाँ से फिर सीतारत्न भी है। बाजू में योगिनी माता की गुफा है, जो बड़ के झाड़ के नीचे जी इंद्र की पुत्री थी, उनने तपस्या किया। ओहो। नर्मदे हर, आज इस यात्रा का 14वां दिन। और कल मैं जहाँ रुका था वो रामनगर है, मंडला ज़िले के अंतर्गत आता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है तकरीबन 370 साल पुराना महल, जिसे बनवाया था गौड़ राजा हृदय शाह ने। इस महल का निर्माण तकरीबन 1651 में हुआ। और ये महल तकरीबन 3 मंजिल का है। हम अंदर चल के देखेंगे क्या खासियत है इसमें। अंदर एक बावड़ी बनी है कहते हैं, और दूसरा एक लेखनी लिखी हुई है जो संस्कृत में है, तो काफ़ी प्रचलित है। नर्मदा नदी के तट पर बना ये महल गौड़ शासक राजा हृदय शाह ने सन 1951 में बनवाया, जो कि तकरीबन 3 मंजिल बना हुआ है, और इसे मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ मशहूर हैं। जैसा कि कहा जाता है कि यह किला तकरीबन 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। और इस किले को बनवाने वाले राजा हृदय शाह तंत्र विद्या में काफ़ी माहिर थे। और उसी दौरान जब ये किला बन रहा था तो तकरीबन 2.5 दिनों तक यहाँ पे सोने की बारिश हुई। और कहते हैं इस किले के अंदर एक सुरंग मौजूद है, जो कि इस किले से लेकर मंडला के किले घाट तक निकलती है, जिसका रास्ता तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा है। अगर हम इस महल को गौर से देखें तो ये महल एक आयताकार की शैली में बना हुआ है। तो हमारी ये परिक्रमा आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल का जो था रामनगर में ही रुका मैं, माँ नर्मदा मंदिर परिसर में, काफ़ी अच्छा था, सारी व्यवस्थाएं थी वहाँ पे, अन्य क्षेत्र था। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और मुझे अभी ओमकारेश्वर पहुँचने में तकरीबन 2 दिन और लग जाएंगे। हम यहाँ से निकलते हैं, बीच में कुछ दर्शनीय स्थल हैं, उनको भी देखते हुए चलते हैं, नर्मदा जी का आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं, और सीधा पहुँचते हैं नर्मदापुरम। चलिए आज की यात्रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। घोड़ा घाट से निकलकर तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य कुंड। जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, और इस तरह का ये विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ कहते हैं ये अद्भुत मंदिर है। जो तीर्थ क्षेत्र है माँ नर्मदा के किनारे जी। और ये सूरज कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान हनुमान जी की मूर्ति है, जो दिन में 3 बार, दोपहर, शाम और सुबह सुबह अगर आप कुछ देखेंगे अलग रूप दिखेगा, दोपहर में कुछ दिखेगा, और शाम को अलग दिखेगा। कहीं लोगों ने अपने वीडियो से सुबह, शाम और दोपहर की अलग अलग तस्वीरें बजरंग बली की उतारी, और कहीं बार मिलाया मगर अलग अलग रूप दिखे। ऐसी अमिट कृपा है हनुमान जी महाराज की।
तो ये हमने दर्शन किए अद्भुत श्री हनुमान जी महाराज के। ऐसा कहा जाता है और ये मान्यता भी है कि इनके 3 स्वरूप दिखाई देते हैं इस सूर्य कुंड में, जैसा कि प्रभु जी ने भी बताया हमें। सुबह के समय बाल स्वरूप, दोपहर के समय युवा अवस्था और शाम के समय वृद्धावस्था। और कहा भी जाता था, और आज मैंने साक्षात देखा, ये 25 फुट की गदा रखी हुई है यहाँ पे और जिसका वजन है तकरीबन 1500 किलो। तो यह है अद्भुत सूर्य कुंड और काफ़ी विशाल प्रांगण है। यहाँ अन्य क्षेत्र भी है, तो अभी मैं दोपहर का जो भोजन रहेगा, सामने अन्य क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र में करता हूँ। सारे परिक्रमावासी यहाँ रुकते हैं, अन्य क्षेत्र करते हैं और फिर हम यहाँ से अपनी यात्रा बढ़ा के महाराजपुर होते हुए सीधा निकलेंगे बर्गी कॉलोनी। और वहाँ से फिर बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा, संगमरमर के चट्टानों के बीच से निकलती हुई माँ नर्मदा, भेड़ा घाट, उनके दर्शन करके तिलवारा घाट होते हुए आगे बढ़ चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यार महाराजपुर से निकल के तकरीबन 105 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं बरगी, जो कि जबलपुर में ही है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है नंदीकेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि अभी नया बनाया गया है सरकार के द्वारा। पहले जो मंदिर था वो डूब क्षेत्र में आया था, अवंतीबाई सागर के इस बरगी डैम में। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये बरगी डैम है, काफ़ी बड़ा डैम है ये। और उस डूब क्षेत्र में आने के कारण अभी इसे गवर्नमेंट ने नया मंदिर यहाँ बनवा के दिया है। काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये मंदिर बंद है। हम बाहर से ही दर्शन करते हैं और सीधा निकलते हैं यहाँ से श्रीधाम होते हुए नरसिंहपुर, पिपरिया। तो ये हैं वहाँ नंदीकेश्वर। वेलकम टू करेली। तो आज लगभग 230 किलोमीटर के रन के बाद मैं महाराजपुर, बरगी, नरसिंहपुर होते हुए आ गया हूँ करेली। और यहाँ पे है शिव मंदिर, जो कि मेन रोड से ही लगा हुआ है और उसी का ये प्रांगण है मानस भवन के नाम से। यहाँ पे परिक्रमावासियों के रहने, रुकने और खाने की व्यवस्था है। मैंने मेरी बाइक वहाँ पे लगा दी है और आसन अंदर जमा दिया है। तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का प्रांगण है। तो आज का जो नाइट स्टे है वो यहीं रहेगा। ये देखिए सारे परिक्रमावासी यहाँ पे रुके हुए हैं और इस तरह का काफ़ी अच्छा बड़ा एरिया है ये। यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है नर्मदा जी की।